हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए देखिए, आज हम कर रहे हैं भैया पंचमी का त्यौहार। ये त्यौहार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया जाता है। इसको नाग पंचमी भी कहते हैं। इस दिन हम कैर की पूजा करते हैं, जिस पर टेक लगते हैं। आज के टाइम में कैर कहीं मिलते नहीं है, इसलिए हम गुलाब के पौधे में रात को भिगोए हुए चने का इसके कांटों में डालेंगे। ये त्योहार भाइयों का होता है, इसलिए हम भाइयों की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। कांटों में हम चने के दाने डाल देंगे। अब ये कैर पर ये रस्सी चढ़ा दी, इस पे 7 गांठें लगा रखी, थोड़ा सा मीठा चढ़ा दिया, बस। आइए अब करते हैं भैया पंचम की कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टिक्का करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टिक्की लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कोटों पर मोट चने बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोट चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोट चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचा कर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल डालकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोट चने, फल, मिठाई, रुपए एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जिठानी, ननंद को पाँव छू कर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और छोटी बहनें को बायना देती हैं। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है, वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचे मनाती हैं और चुनरी ओढ़कर बायना मिनसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में मोट चने भीगे हुए भरकर उन पर रुपए, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननंद, जिठानी को पाँव छूकर यह बायना देती हैं। आइए अब कहते हैं भैया पाचम की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, 7वें का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा कहने पर ना तो चूल्हा सूखा ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए, दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला
कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं। मेरी पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बाम्बी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननंद, तुम्हें क्या चाहिए। ननंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलखा हार ननंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहां पर जाकर देखा कि न तो वहां पर कोई महल है, न चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार लूँगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूँगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननंद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। तब बहू ने हार ननंद को दे दिया। जब ननंद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, और ननंद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर तब ननंद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए। चने मोठ भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोठ से धोक मारकर इन्हीं का बायना मिन से कहता की सुनता की हुकारा भरता की। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहे सुने, जैसी उनकी आई सबको आए। बोले भैया पांचे माता की जय। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं, अन्न हो धन हो।
हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हमारे सारे परिवार को देना। बोले विनायक जी महाराज की जय।